और जब दो तरफ से शंका जागृत हुई माँ सती के मन में, तो भगवान शंकर से पूछती हैं कि ये कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया, उनकी शंका का समाधान करना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान शंकर के समझाने पर भी भगवती सती की जो शंका है वो समाप्त नहीं हुई। और यहाँ रामचरितमानस में भगवती सती ने 8 गलतियां कर दी। 8 गलतियां हैं, मैं आपको भी सारी गलतियां बताती हूँ। 8 गलतियां कि शिव के समझाने पर, शिव मतलब स्वयं शिव, देवादिदेव, जगत के गुरु, त्रिभुवन के गुरु, त्रैलोक्य के स्वामी भगवान शंकर के समझाने पर भी भगवती शंका कर रही हैं, ये कौन है। भगवान शंकर ने समझाना प्रारंभ, भगवती सती ने शंका करना प्रारंभ किया। पहली बार भगवान शंकर समझाते हैं कि देवी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। पहली बार समझाया है भगवान शंकर ने कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, राम जी ब्रह्म हैं। और कौन ब्रह्म? कहा जिनकी सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ये वो राम जी हैं। पहली बार समझाया। सती की पहली गलती कि भगवान के समझाने पर सती को समझ में नहीं आया, सती नहीं मानी, फिर भी पूछती हैं ये कौन राम है। दूसरी बार भगवान शंकर समझाते हैं कि हे देवी, ये वही भगवान राम हैं जिनके नाम की नित्य में माला जपता हूँ। लेकिन सती की दूसरी गलती, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। दूसरी बार फिर भगवान शंकर ने समझाया है, दूसरी गलती सती की, समझ में नहीं आया। तीसरी बार भगवान शंकर फिर कहते हैं, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, अस संशय न धैर्य उरकाऊ। तीसरी गलती मां सती की, तीसरी बार गलती की। भगवान शंकर समझाते हैं कि स्त्रियों का तो स्वभाव ही है शंका करना, तो हे देवी तुम ब्रह्म पर शंका मत करो। राम जी ब्रह्म है और वही ब्रह्म है जिनके नाम का मैं नित्य जाप करता हूँ, जो मेरे इष्ट देव हैं, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, ये वह राम हैं। पर सती की शंका समाप्त नहीं हुई। तीसरी गलती वहाँ, चौथी गलती फिर सती करती हैं। बार बार समझाया, चौथी बार फिर समझाया, नहीं मानी। भगवान शंकर समझ गए, लागी न उर उपदेश, जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जी। चौथी गलती यहाँ पर भगवती सती की हुई। पांचवी गलती भगवती सती की, सती राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं। 4 गलतियां तो यह हैं कि भगवान शंकर ने समझाया 4 बार, नहीं मानी, और जब नहीं मानी, बार बार समझाने पर नहीं मानी, 4 गलतियां नहीं मानी, तो भगवान शंकर ने कहा कि जैसे आपका भ्रम दूर हो आप वह कर ले। भगवान शंकर ने कह दिया और सती ने मान भी ली वह बात। सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और परीक्षा ली। चौथी गलती, और परीक्षा ली, चौथी गलती की, पांचवी गलती। 4 गलतियां, भगवान शंकर की बात ना मानी बार बार समझाने पर। पांचवी गलती कि परीक्षा लेने चल पड़ी राम जी की। और छठवीं गलती मां सती ने यह की, यह जानते हुए कि राम जी को भगवान भोलेनाथ पिता मानते हैं और सीता को माँ मानते हैं, सीताराम को माता पिता मानते हैं, ये जानते हुए सती ने सीता का वेश धारण किया। ये छठवीं गलती हुई माँ सती से।
सीता का वेश धारण किया और वेश धारण करके सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। अब सती जब परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, परीक्षा लेने के लिए जब सती पहुंचती हैं तो लक्ष्मण जी ने देखा, सबसे पहले आश्चर्य में पड़ गए, समझ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि समझते हैं कि प्रभु कोई माया अवश्य करेंगे। और यहाँ सती के मन में बात है, यदि राम ब्रह्म है तो अभी मुझे पहचान के माँ कह कर के प्रणाम करेंगे, और यदि राम ब्रह्म नहीं है तो अभी मेरा हाथ पकड़ के शायद ये कहें कि सीता तुम कहाँ चली गई थी। तो छठवीं गलती माँ सती की यह है कि जानते हुए कि मेरे पतिदेव सीताराम को माता पिता मानते हैं, सीता का वेश धारण करके सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और सीता का वेश बनाया, ये छठवीं गलती है। और वहाँ जाकर के परीक्षा ली। जब सीता का वेश धर के पहुँचती हैं, लक्ष्मण जी पहचान गए और राम जी ने भी भगवती सती से कहा है कि माँ कहु बहोरी उमा, कहु बहोरी कहाँ ब्रस केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। माँ आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? नंदी पर सवार होने वाले भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान वृषकेतु, आशुतोष, भगवान शंकर कहाँ हैं? ये सती की छठवीं गलती कि सीता का वेश तो धारण कर लिया, राम जी सती को पहचान गए। उस समय वहाँ से भगवती सती वापस आती हैं, भागती हैं। लेकिन जब सती वापस आ रही थी तो सती को चारों तरफ राम दिखाई देते हैं। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे तरफ देखती हैं तो राम जी दिखते हैं लक्ष्मण के साथ। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, जब पीछे देखती हैं तो राम दिखते हैं लक्ष्मण के साथ। फिर जब किसी तरफ देखती हैं तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों दिखते हैं। फिर सती ने चारों तरफ जहाँ 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 देख रही हैं, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। सती जहाँ देखती हैं वहाँ सती को राम जी दिखाई देते हैं। और राम जी के साथ साथ सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, राम जी की सेवा करते हुए बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि बैठे हैं सेवा करने। ये देखा सती ने। और मानस में बाबा तुलसी ने यह तक लिख दिया कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। सती ने क्या देखा? केवल राम सीता लक्ष्मण को नहीं, सती ने देखा, देखे शिव विधि विष्णु, भगवान शंकर को भी देखा, भगवान ब्रह्मा को भी देखा, श्री हरि नारायण को भी देखा। मतलब यही यदि कह दिया जाए कि यहाँ पर राम जी ने भगवती सती को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। क्योंकि जब प्रभु विराट स्वरूप धारण करते हैं तभी ब्रह्मा विष्णु देवी देवता सब एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो आज सती ने देखे शिव विधि विष्णु अनेका, शिव को भी देखा, विष्णु को भी देखा, ब्रह्मा को भी देखा, सिद्ध ऋषि मुनियों को भी देखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ सती देखती हैं वहाँ प्रभु राम जी विराजमान हैं। राम जी ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। सती वहाँ से भागी। जब सती भाग रही हैं तो एक बार सती को मन में ये प्रसन्नता भी हो रही है। प्रसन्नता किस बात की? ग्लानि होना चाहिए कि मेरे पति ने इतने बार समझाया, मैं नहीं मानी, मैं परीक्षा लेने आई और परीक्षा ली हुई तो मैंने मेरे पति की माँ का रूप धारण कर लिया। ग्लानि होनी चाहिए, पर ग्लानि नहीं। सती प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों? सती प्रसन्न इसलिए है, मन में सोच रही हैं कि परीक्षा ली, ठीक किया। यदि आज परीक्षा नहीं लेती तो इस दर्शन से चूक जाती।
सती जानती हैं कि परीक्षा ली है तो कोई अनिष्ट होगा, सती के साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। ये जानते हुए भी सती प्रसन्न है कि आज यदि मैंने परीक्षा लेने का निर्णय नहीं किया होता तो आज ये जो विराट स्वरूप प्रभु का दिखाई दे रहा है, मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ राम दिख रहे हैं, वहाँ लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं, सिद्ध ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा है। यदि परीक्षा लेने नहीं आती तो ये दिव्य दर्शन मुझे कभी नहीं होता, प्रभु की ऐसी दिव्य अद्भुत माया को मैं कभी नहीं देख पाती। ऐसा सती मन में सोच करके प्रसन्न हो रही है, दुखी नहीं है। और मन में, लेकिन वो भाव सती के बाहर नहीं है, मन में है, किसी से कह नहीं पा रही कि मैं प्रसन्न हूँ, मैंने जो किया ठीक किया। जानती है सती कि आगे अनिष्ट होगा, उसके बाद भी सती प्रसन्न है कि आज मैंने प्रभु का दर्शन किया है, प्रसन्न है। जब सती वापस आई तो भगवान शंकर बैठे थे आसन लगा के। भगवान शंकर ने प्रश्न किया है कि हे देवी, आपने मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली? आप बताइए। जिन प्रभु की कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, देवी देवता तरसते हैं, ऐसे प्रभु की कैसी परीक्षा ली है, उस परीक्षा के विषय में आप मुझे बताइए। और यहाँ पर सती ने 7वीं गलती कर दी। 4 गलतियाँ कि भगवान शंकर ने 4 बार समझाया, नहीं मानी, संशय नहीं मिटा। 5वीं गलती परीक्षा लेने का निर्णय। 6वीं गलती सीता का वेश धारण कर लिया। और 7वीं गलती जब सती परीक्षा लेकर के वापस आई तो भगवान शंकर पूछते हैं कैसी परीक्षा ली है, और सती कहती हैं कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। 7वीं गलती कर दी यहाँ सती ने कि भगवान शंकर उत्सुक हैं जानने के लिए कि मेरे प्रभु की, मेरे आराध्य की, मेरे इष्ट देव रघुवीर राम जी की कैसी परीक्षा ली है। और सती कहती हैं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो उन्हें प्रणाम किया और मैं चली आई। 7वीं गलती। आज श्रद्धा ने विश्वास के साथ विश्वासघात कर दिया। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं, सती श्रद्धा का स्वरूप है। मानस में ही बाबा तुलसी लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैं उन शिव और पार्वती भवानी की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। तो आज श्रद्धा ने विश्वास के साथ विश्वासघात करके झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस प्रणाम किया और मैं चली आई। यहाँ भगवती की 7वीं गलती होती है। और भगवान शंकर ने भ्रकुटी केंद्र में देखा, जाना तो तपस्या करने बैठ गए। आगे की कथा आप सभी जानते हैं। जब भगवान शंकर तपस्या से उठे राम नाम का सुमिरन करते हुए, सती के पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और उस यज्ञ में सती ने एक बार फिर जाने की जब जिद की तो यहाँ पर भगवती सती ने 8वीं गलती की। 8वीं गलती, 8 गलतियां की हैं। भगवती सती को हर बार प्रभु ने चेताया है कि सती सावधान, सती सावधान। लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है? भगवान शंकर जानते हैं कि सती के साथ अनिष्ट होना है, इसलिए सती जो गलतियां कर रही हैं बार बार चेताते हैं, समझाते हैं, पर सती को समझ नहीं आता। और यहाँ सती ने 8वीं गलती कर दी है। पिता के यज्ञ में बिना बुलाए सती जाने का निर्णय लेती हैं। जो सती भगवान शंकर की छाया बन करके रहती हैं, आज वे सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाती हैं। ये सती की 8वीं गलती है।